ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीबीएसई द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का 6ठ पाठ अर्थात छठा पाठ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद भाग 2, छठा पाठ सुभाषितानि का भाग 2 अर्थात पाठ में आए हुए संस्कृत श्लोकों का विशेष रूप से व्याख्यान। आइए शुरू करते हैं। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। पदच्छेद देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। यहाँ देखेंगे श्लोक में शरीरस्थों में विसर्ग को उत्त हुआ है। नास्ति और उद्यम सम ये अलग अलग शब्द है। यहाँ पर यण होकर के नास्त्युद्यम समः बना है। इसके बाद नावसीदति में न प्लस अवसीदति, न और अ अर्थात न में भी अ है और बाद में भी अ है, तो दोनों समान वर्ण होने से यहाँ पर दीर्घ संधि होता है। व्याकरण के नियमों को भी हम यहाँ समझते हुए चलेंगे। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः कोपि बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। मनुष्याणाम शरीरे विद्यमानम आलस्यम एव महान शत्रुः अस्ति परिश्रमः मनुष्याणाम श्रेष्ठम मित्रम अस्ति परिश्रमी मनुष्यः कदापि दुखी न भवति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य अर्थात सुस्ती ही है। परिश्रम पुरुषार्थ के समान बंधु, भाई अथवा सगा संबंधी नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करने के बाद मनुष्य सुखी होता है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि यदि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो हमें आलस्य का परित्याग करके परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। श्लोक का पदच्छेद करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। श्लोक में किए गए संधि को हम देखते हैं। निर्गुणः में निर उपसर्ग है, निर्बलः में भी निर उपसर्ग है, पिकः में विसर्ग को उत्त हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ सब दिया गया है। और जहां पर भी ये बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार का प्रतीक यह बिंदी लगा है, तो यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पर हलंत म था, व्यंजन म था और इसको अनुस्वार हुआ है। पदच्छेद में हमने जब पद्य के सभी शब्दों को अलग अलग किया तो हमने यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर उसका जो मूल शब्द है उसमें जो म आता है उसको हमने दिया है। अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति वसन्तस्य गुणम पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न वेत्ति। तो यहाँ बार बार वेत्ति और न वेत्ति आया हुआ है, जिसको हम समझते हैं वेत्ति मतलब होता है जानता है और न वेत्ति मतलब नहीं जानता है। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है गुणी ही गुण को जानता है
निर्गुण गुण को नहीं जानता है। बली अर्थात बलवान व्यक्ति ही बल के विषय में ज्यादा जानता है, निर्बल व्यक्ति बल के बारे में नहीं जानता है। इसी प्रकार से बसंत ऋतु का गुण कोयल ही जानता है लेकिन कौवा नहीं जानता है। सिंहस्य बल अर्थात सिंह का बल करी हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। गुणी मनुष्यः एव गुणानां महत्वं जानाति, गुणरहितः मनुष्यः कदापि गुणस्य महत्वं न जानाति। बलवान मनुष्यः एव बलस्य महत्वं जानाति, बलहीनः मनुष्यः न जानाति। पिकः एव वसंत ऋतोः महत्वं जानाति न तु काकः। तथा च सिंहस्य बलम गजः एव जानाति न तो मूषकः। हिंदी में अर्थ समझते हैं। गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलवान बल को जानता है, निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि गुणवान व्यक्ति की दृष्टि में ही गुणों अर्थात विशेषताओं का महत्व होता है, गुणहीन के लिए तो वे निरर्थक हैं। अतः व्यक्ति को गुणों का पारखी बनना चाहिए। तीसरा श्लोक है। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकोप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यते ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनः तु यस्य वै कथं जनः तम परितोषयिष्यति। श्लोक में किए गए संधि के बारे में हम जानते हैं। निमित्तम उद्देश्य, यहाँ पर व्यंजन संधि हुआ अर्थात म स्वर वर्ण में मिल गया और निमित्तम उद्देश्य बन गया। प्रकुप्यति में प्र उपसर्ग है। तस्यापगमे में तस्य प्लस अपगमे है। यहाँ पर य में अ है और बाद में भी अ है, तो इसलिए सवर्ण दीर्घ होकर के दीर्घ संधि हुआ। प्रसीदति में भी प्र उपसर्ग है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै में यहाँ पर मन के लिए शब्द है मनस और तू के साथ जुड़ गया तो मनस्तु। यस्य वै कथम जनस्तम, जनस्तम में देखेंगे जनः प्लस तम, यहाँ पर विसर्ग को स हुआ तो जुड़ करके बना जनस्तम। परितोषयिष्यति में परि उपसर्ग है। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे सति ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। संस्कृत में भावार्थ है। जनः यम कारणं दृष्ट्वा प्रकोपम करोति सह तस्य कारणस्य समाप्तौ सत्यां प्रसन्नः भवति। किंतु यह जनः कारणं विना एव कोपम करोति तम जनम कह प्रसन्नम कर्तुम शक्नोति। इसका सारांश इतना है, जो व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रकोप करता है अर्थात क्रोध करता है तो उस प्रयोजन के समाप्त होने पर वह प्रसन्न होता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना प्रयोजन के अर्थात निष्प्रयोजन अर्थात निष्कारण ही क्रोध करता है उसको कौन व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है। हिंदी में अर्थ समझते हैं। जो कारण को लक्ष्य बनाकर अर्थात जानकर अथवा देखकर अत्यधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखने वाला है उसे व्यक्ति कैसे संतुष्ट अर्थात प्रसन्न करेगा। हिंदी में भावार्थ है। भाव यह है कि सकारण अर्थात कारण के सहित क्रोध करने वाले व्यक्ति को कारण का निवारण करके शांत किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मन में द्वेष भाव रखता है उसे प्रसन्न करना असंभव है। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः।
श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितः जनः परेंगितज्ञानफलाः हि बुद्धयः। उदीरितोर्थ में उदीरितः प्लस अर्थः ये दो शब्द हैं। यहाँ विसर्ग को उत्त होता है और अखंड आकार बन जाता है, जिससे उदीरितोर्थः यह शब्द बनता है। पशुना अपि में पशुना प्लस अपि है, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है। हयाः च नागाः च में यहाँ पर विसर्ग को स हुआ है और यहाँ पर श को तालव्य शकार हुआ है। अनुक्तम अपि ऊहति, अपि प्लस ऊहति में यण संधि है। परेंगित ज्ञान फलाह एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर पर प्लस इंगित शब्द है और यहाँ पर प्लस इंगित में गुण संधि हुआ है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते बोधिताः हयाः नागाः च भारं वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। पशवः अपि कथितं विषयम् अवगच्छन्ति बोधनेन तु अश्वाः गजाः च उपरि स्थापितस्य भारस्य वहनं कुर्वन्ति, किन्तु विवेकिनः जनाः अनुक्तस्य अर्थस्य अपि अवगमनं कुर्वन्ति, यतो हि तेषां बुद्धिः संकेतित मात्रस्य विषयस्य अवगमने समर्था भवति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ अर्थात विषय ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी बोध कराए जाने पर बोझ ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए जाने पर संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, अर्थात दूसरों के संकेत से ही गूढ़ अर्थ को समझ लेती है। भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि बुद्धि में संकेत से अर्थ ग्रहण करने की शक्ति होती है। पशु पक्षी भी संकेतित अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, वह बिना कहे ही अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होता है। 5वां श्लोक है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। क्रोधः हि शत्रुः प्रथमः नराणां देह स्थितः देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्निः सह एव वह्निः दहते शरीरम्। श्लोक में क्रोध में विसर्ग को उत्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रथमः शब्द है, यहाँ पर भी विसर्ग को उत्त हुआ है। इसी प्रकार देह स्थितः में भी विसर्ग को उत्त हुआ है। काष्ठगतः में भी विसर्ग को उत्त हुआ है और बन्निर्दहते में बन्नी दहते यह शब्द है। बन्नी में जो विसर्ग है उसको र हुआ है अथवा रत्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि का परिचय, विसर्ग संधि को समझने के लिए अथवा विसर्ग को जो उत्त संधि होता है इसको समझने के लिए यह श्लोक बड़ा ही अच्छा है। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः हि अस्ति यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरं दहते। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। मनुष्यं नाशयितुं तस्य देहे स्थितः क्रोधः एव प्रथमः शत्रुः अस्ति यथा काष्ठे विद्यमानः अग्नि काष्ठम् एव ज्वालयति तथा शरीरे विद्यमानः क्रोधः शरीरम एव नाशयति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। मनुष्यों के शरीर का नाश करने के लिए पहला शत्रु अर्थात दुश्मन शरीर में विद्यमान क्रोध है। जैसे लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में विद्यमान क्रोध शरीर को ही जलाता है। भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे शरीर में रहकर शरीर को उसी प्रकार जलाता है जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि
लकड़ी को ही जला डालती है। अतः हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपितु शांत रहकर समस्या का समाधान करना चाहिए। छठा श्लोक है, मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावः च गोभिः तुरगाः तुरंगैः मूर्खाः च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। यहाँ संगम अनुव्रजंती दो अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर म स्वर वर्ण के साथ मिल गया, जिससे यहाँ पर पूर्ण म मिल गया और यह शब्द जुड़ गया संगम अनुव्रजंती। गावः च यहाँ विसर्ग को श हुआ है। इसी प्रकार से तुरगाह तुरंगई में तुरगाह में भी जो विसर्ग है उसको स हुआ है। मूर्खाश्च में भी मूर्खाह में जो विसर्ग है उसको स हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि के उदाहरणों को समझना चाहिए। अब हम इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। मृगाः मृगैः गावः गोभिः तुरगाः तुरंगैः मूर्खाः मूर्खैः सुधियः सुधीभिः च संगम अनुव्रजन्ति यतः समानशील व्यसनेषु ही सख्यम भवति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। मृगाः मृगैः सह एव संगतिं कुर्वन्ति गावः गोभिः सह संगतिं कुर्वन्ति अश्वाः अश्वैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह विद्वांसः विद्वद्भिः सह च संगतिं कुर्वन्ति यतो हि अस्मिन् संसारे येषां व्यवहारः गुणश्च समानः भवति तेषां मध्ये एव मित्रता संगति ही वा संभवति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान अर्थात बुद्धिमान लोग विद्वान लोगों के साथ अनुगमन किया करते हैं, क्योंकि मित्रता समान आचरण तथा समान स्वभाव अथवा आदत वालों में ही होती है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि मित्रता का आधार समान स्वभाव व आदत होती है, अतः हमें अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए, वही मैत्री स्थायी होती है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। श्लोक में सेवितव्यों में सेवितव्य यह शब्द है, यहाँ विसर्ग को उत्तो हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ फल प्लस छाया में यहाँ पर च जो लगा है यह तुक आगम है। तुक आगम में त बसता है और त को चुत्व संधि से च किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर संधि के बारे में समझना चाहिए। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति तर्हि वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। यस्मिन् वृक्षे फलानि छाया च अस्ति सर्वैः तादृशस्य महावृक्षस्य आश्रयः स्वीकरणीयः अर्थात तस्य एव वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यम्। कदाचित् तादृशस्य वृक्षस्य कालवशात् फलानि न भवन्ति चेदपि सः वृक्षः अस्मभ्यं छायां तु प्रयच्छति एव, अतः सर्वैः तस्य सेवनं करणीयम्। तद्वत् अस्माभिः सत्पुरुषाणाम् एव संगतिः करणीया यतो हि सत्पुरुषाणां संगतिः निश्चयेन अस्माकं उपकाराय एव भवति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। भाग्य अथवा दुर्भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि हमें उस व्यक्ति के पास रहना चाहिए जिसके पास धन भी हो और सम्मान भी। यदि दुर्भाग्य से धन नष्ट हो जाए
तो उसके पास रहने से सम्मान तो मिल ही जाएगा। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। श्लोक का पदच्छेद करते हैं। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः न अस्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अमंत्रम प्लस अक्षरम में म जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर वर्ण के साथ मिल गया, जिससे अमंत्रम अक्षरम यह एक शब्द दिखाई देने लगा। इसी प्रकार से मूलम अनौषधम में भी यही नियम को समझना चाहिए। और योजकस तत्र में योजकः प्लस तत्र है, यहाँ विसर्ग को स हुआ है और यह दूसरे शब्द के साथ जब हम जोड़ते हैं तो योजकस तत्र इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः अस्ति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। तादृशः वर्णः नास्ति यह मंत्र रूपेण न स्यात्, अर्थात सर्वेपि वर्णाः मंत्राः भवन्ति। तादृशः वृक्षः नास्ति यस्य मूलम औषधम न स्यात्, अर्थात सर्वेषां मूलम औषधम भवति। तथैव तादृशः पुरुषः नास्ति यह सर्वथा अयोग्यः स्यात्, किंतु तत्तत् कार्येषु योजकः जनः एव दुर्लभः अस्ति, अर्थात अस्मिन् संसारे विद्यमानानां सर्वेषां वस्तूनां उपयोगिता अस्ति, किंतु कस्य उपयोगः कथं च करणीयम् इति बोधयितारः जनाः न्यूनाः एव भवन्ति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है, औषधि रहित कोई जड़ नहीं है, अयोग्य कोई पुरुष नहीं है, वहाँ उनका संयोजन करने वाला जोड़ने वाला योजक ही दुर्लभ है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसका मंत्र के रूप में प्रयोग न हो सके, कोई भी ऐसी जड़ नहीं जिसका औषधि अर्थात दवा के रूप में प्रयोग न हो सके, कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई योग्यता न हो। आवश्यक है तो केवल ऐसे योजक की जो उनका सही रूप से संयोजन करने में समर्थ हो, केवल वही जोड़ने वाला मिलना मुश्किल होता है। 9वां श्लोक है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तः च अस्तमये तथा। यहाँ संपत्ति और विपत्ति दो शब्द हैं। इनके सप्तमी विभक्ति के एक वचन में संपत्ति शब्द का संपत्तौ और विपत्ति शब्द का विपत्तौ यह रूप बनता है। महताम एक रूपता में म जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर वर्ण के साथ मिल जाता है। इसी प्रकार से रक्तों में रक्तः है, विसर्ग को उत्त हुआ है, और यहाँ रक्तश्चास्तमये के रक्तः में विसर्ग को स हुआ है। इस प्रकार हमने यहाँ पर व्याकरण के संधियों के नियमों को भी हमने समझा। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव च अस्तमये रक्तः भवति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। यथा उदय काले सूर्यः रक्तवर्णीयः भवति तथैव अस्तकाले अपि सः सूर्यः रक्तवर्णीयः एव भवति। तद्वत् महापुरुषाणां स्वभावः अपि समृद्धि काले संकट काले च समानः एव भवति। अर्थात महापुरुषाः समृद्धि काले अहंकार युक्ताः संकट काले दुखग्रस्ताः च न भवन्ति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में एक रूपता, समरसता अथवा समानता ही रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल ही होता है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि जैसे सूर्य
उदय और अस्त होने के समय समान रूप से लाल रहता है, वैसे ही महान लोग सुख दुख में समान बने रहते हैं। वे सुख में ज्यादा सुख का अनुभव नहीं करते और न ही दुख में ज्यादा दुखी होते हैं। वे कभी भी अधीर नहीं होते। 10वां श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अस्वस्थेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। श्लोक का पदच्छेद देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम् अस्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। श्लोक के नास्ति शब्द का पदच्छेद न और अस्ति है। यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है। इसी प्रकार से किंचित निरर्थकम, यह दो अलग अलग शब्द है। यहाँ पर जब किंचित शब्द में जो अंतिम का जो त शब्द है, जब यह न के साथ मिल जाता है तो यहाँ त को न हो जाता है और इस प्रकार से किंचिन निरर्थकम यह इस प्रकार का स्वरूप बन जाता है। अस्वस्थेद में अस्वह में जो विसर्ग है उसको स हुआ है। इस प्रकार से यहाँ संधि के नियमों को समझना चाहिए। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः धावने वीरः चेत तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। अस्मिन् विचित्रे संसारे धावने कश्चन अपि जनः जन्तुः किमपि वस्तु वा व्यर्थम नास्ति यथा अश्वः धावने वीरः अस्ति तथा गर्दभः अपि भारस्य वहने वीरः अस्ति। अर्थात अस्मिन् संसारे विद्यमानानां प्राणिनां स्वस्य स्वस्य क्षेत्रे कुशलता भवति। हिंदी में अर्थ है, इस विचित्र अद्भुत संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक, व्यर्थ अथवा बेकार नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर अर्थात श्रेष्ठ है तो गधा भार ढोने में वीर अथवा श्रेष्ठ है। हिंदी में भावार्थ समझते हैं। भाव यह है कि यह संसार बड़ा ही विचित्र है। इसमें कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। प्रत्येक की अपनी अपनी उपयोगिता है। कोई वस्तु कहीं काम आती है तो कोई किसी दूसरी जगह काम आती है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में आए हुए 10 श्लोकों के बारे में पढ़ा और समझा कि यह श्लोक हमें किस प्रकार से संदेश देता है। इस श्लोक में हमने यह पढ़ा कि परिश्रम का क्या महत्व है, क्रोध का क्या दुष्प्रभाव है और सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की क्या विशेषता है, इत्यादि विषयों पर हमने यहाँ पढ़ा। अब हम आगे की वीडियो में जो इस पाठ का तृतीय भाग होगा उसमें इस पाठ के अभ्यासों को हम करेंगे। आप सभी से इस पाठ के तृतीय भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।